अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना जो आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जो टॉपिक भी, उसका आगाज़ जो है वो एक छोटे से वाक़े से करती हूँ। एक शख्स रेलवे स्टेशन पर आकर उतरता है और वहाँ से वो एक टैक्सी में आकर बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि सर आपने कहाँ जाना है, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, क्वाइट होता है और वो आंसर नहीं करता कि मुझे कहाँ जाना है। अब आप सोचें कि अगर हम किसी मंजिल पर जाने के लिए अगर हम ड्राइवर को नहीं बताते या हमें खुद ही अपना रास्ता नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है, तो हम खुद भी मुश्किल में होते हैं और जिसके साथ हम जा रहे होते हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाता है। अब इसके साथ क्या होगा कि टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा कि टैक्सी ड्राइवर या तो उस बंदे को पूरा दिन शहर की सैर कराएगा या फिर एंड पे उसको मेंटल हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देगा कि ये इसका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या ये सेंसेस में नहीं है, कि इसको पता ही नहीं मुझे अपनी कहाँ जाना है या मेरी मंजिल कौन सी है। तो इस वाक़े से आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि मैं किस तरह की बात करने वाली हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल ज़रूर होने चाहिए जिसको वो अचीव करना चाहता है या जिसके हसूल के लिए वो दिन रात मेहनत करे और एक अच्छे तरीके से डिटरमिन्ड होके अपनी मंजिल की तलाश शुरू कर दे। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सेट नहीं कर लेते तो हम अनसक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को बहुत ही यूज़लेस तरीके से गुजार रहे होते हैं। फ़ाइन, इस बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। इससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात कर रही हूँ मैं गोल्स की। गोल्स आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेट करना अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। हमने हमेशा से ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़िंदगी में जो लोग भी सक्सेस हासिल करते हैं वो एक सेट पैटर्न के मुताबिक अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए ऑन डेली बेसिस एफर्ट्स करते रहते हैं और वो डिटरमिन्ड रहते हैं, वो पैशनेट होते हैं कि उनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। हम 95 ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि 95% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाह रहे होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में अगला स्टेप वो क्या उठाएं, वो या क्या बनना चाहते हैं या उनको ज़िंदगी से चाहिए क्या। एक अमेरिका में एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था, JC पेंसी। उसके बहुत ज़्यादा स्टोर्स थे और वो हमेशा से ये बात, उसने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। उसने हमेशा से ये बात कही कि अगर कोई क्लर्क, फ़ाइन, जो कि हम इसको क्लर्क की पोस्ट को हम बहुत नॉर्मल सी पोस्ट समझते हैं, अगर आप मुझे कोई क्लर्क दे दें लेकिन अगर वो डिटरमिन्ड हो, वो पैशनेट हो, वो उसकी लाइफ में कोई गोल्स हों और वो उनको अचीव करना चाहता हो, तो वो डेफिनेटली मैं उसके साथ उसको एक बिल्कुल ट्रैक पे चलाते हुए मैं आपको एक कामयाब इंसान दे सकता हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। लेकिन इन द अदर हैंड अगर कोई क्लर्क है और उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है और वो कुछ बनना ही नहीं चाहता तो वो फॉर द होल लाइफ क्लर्क ही रहेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारी माइंड की गेम है। अगर हम अपने माइंड में ये सेट कर लें कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए या हम क्या बनना चाहते हैं, तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने होंगे जिसके ऊपर चल के हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकें, सहल भी बना सकें और हम उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी हासिल कर सकें। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला असूल जो है, आपको अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने से पहले आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं या आप बनना क्या चाहते हैं। उसके लिए ऐसी बात नहीं हो कि कोई आप पे इम्पोज कर दे कि जी आप ये बन जाओ। जैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसमें बच्चे की विलिंगनेस नहीं होती। वो सम टाइम प्रोफेसर बनना चाहता है, सम टाइम वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसके अपने माइंड में कुछ और चीज़ें होती हैं।
लेकिन जब आपकी विलिंगनेस होती है ना उस काम में, किसी भी काम को करने के लिए, तो हाफ काम तो आपका वहीं भी हो जाता है। तो पहली बात ये अपने माइंड में रखें कि आपकी विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। आपको कोई इम्पोज ना करे कि आपने ये वाला मतलब अपने लिए प्रोफेशन या ये वाला जो है चीज़ अपने लिए अडेप्ट कर लें, या इसको आप इस फील्ड में आप चले जाएं, फ़ाइन। फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके गोल्स जो हैं वो बहुत ब्रॉडर होने चाहिए। बहुत थोड़ा नहीं सोचें, बहुत छोटा नहीं सोचें, क्योंकि देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। और वो जब कहते हैं ना कि वो जब नवाजता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो उससे अगर हम मांग रहे हैं तो हम ये क्यों कहें कि हमें इतना सा दे दे, हमें इतना सा क्यों ना मिले। हमें बहुत ज़्यादा की तवक्को करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, और ईमान आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हमारा तवक्ल जितना अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग होगा, हमें उतना ज़्यादा अल्लाह की तरफ से नवाजा जाएगा या हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक, फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने फोकस्ड रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है। अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो ऑन डेली बेसिस उस पर स्ट्रगल करना शुरू कर दें। आप ये नहीं कि आज आपने उसके ऊपर काम किया और कल आप भूल गए। और हमेशा से ये बात याद रखें कि आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और जो आपके करीबी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको डेफिनेटली अपने गोल्स के बारे में बताएं कि आई वांट टू अचीव दिस, और एक सर्टेन टाइम पीरियड को भी एलोकेट कर लें अपने माइंड में। इसको बहुत क्लियरली बता दें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने टाइम पीरियड में ये काम हो जाएगा, तो बिलीव मी वो काम हो जाता है। बिकॉज हमने ये सारी, मैं आपको ये बात कह रही हूँ ना कि ये हमारे कॉन्शियस की, सबकॉन्शियस की, हमारे ब्रेन की, हमारी माइंड की बात है कि हम अपने माइंड को पहले सेट करते हैं, क्योंकि हम माइंड को ही फॉलो कर रहे होते हैं, और माइंड जो है वो हमें डिक्टेशन दे रहा होता है, हमें सिग्नल्स दे रहा होता है कि आपने ये काम करने हैं। फ़ाइन, जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपने इस गोल को अचीव करना है, तो एक बात और कि आप उसको लिख लें, ठीक है। बिकॉज हम जो भी हम काम करना चाहते हैं, अगर हम उसको पेपर पे लिख लेते हैं ना, तो बिलीव मी कि आधे से 75% काम तो आपका वहीं पे डन हो गया। बिकॉज जब हमने लिख लिया तो वो रजिस्टर हो गया, वो हमारे माइंड पे प्रिंट हो गया कि हमने ये काम करना है, ठीक है। फिर आप उस पेपर को किसी ऐसी जगह पे हैंग करते हैं, मतलब लेट्स सपोज आप उसको अपनी ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे ग्लू के साथ चिपका दें, या आप कहीं भी वॉश बेसिन के ऊपर चिपका दें, या आप कहीं भी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आप आते अपने लैपटॉप के उस पे स्क्रीन पे साइड पे लगा दें कि आपको आते जाते वो नज़र आता रहे कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे ये काम करना है। और आप अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो आपसे ऑफ एंड ऑन पूछें कि जी अब आप कहाँ तक पहुँचे, आपने जो अपना काम शुरू किया था उसके क्या रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं, क्या उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ आपको उसका आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि जब हमसे कोई क्रॉस चेक नहीं करता ना, तो तब भी हम थोड़ा उससे भी हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें हाँ ठीक है मैंने काम शुरू किया या मैं करना चाह रही थी, लेकिन मैं किसी को आंसरेबल तो नहीं हूँ ना, अगर मैं नहीं करती तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बता देते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया, लेट सपोज आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो, तो लोगों को अगर पता चल जाता है अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, फ़ाइन, तो वो आपसे ऑफ एंड ऑन पूछते हैं कि अच्छा इसमें कोई सक्सेस हो रही है, वो भी फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपने जो काम शुरू किया उसमें सक्सेस हो रही है, आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अगर इस बंदे को इससे सक्सेस मिल रही है तो हमें भी इन फ्यूचर इसके बारे में वर्क करना चाहिए। एक और बात कि जब भी आप अपने गोल सेट करें तो आपको अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि आप उसको आपका इंटरेस्ट लाइक लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर नॉट गुड इन सिंगिंग, अगर आपको आपकी आवाज़ नहीं है, आप अच्छा गाना नहीं गा सकते, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते, अगर आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होता है और कुछ चीज़ों में वो अच्छा नहीं होता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसे कंपैरिजंस की बात की थी एंड ऑल दैट, लेकिन हम इसमें ये आपको बता रहे हैं कि आपकी चॉइसेस की बात है, आपकी इंटरेस्ट की बात है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आप ये माइंड में अपने बहुत क्लियर रहें अपना गोल अचीव करने के लिए, अपना गोल जो भी आप सेट कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट किस बात में है, आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। किसी के खुशी की खातिर या किसी के सक्सेस को देखते हुए उसको इख्तियार करने की कोशिश नहीं करनी या उस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिस पे लोग आपको फॉलो करें कि हाँ भाई ये एक नई चीज़ है और हमें इसको करना चाहिए। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें,
कि ज़िंदगी खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसको मतलब 24 आवर्स हम इसको बिल्कुल ज़ाया कर दें, बस सिर्फ सोने, जागने, खाने पीने, बातचीत करने में, लोगों को डिस्कस करने में, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, सोशल इश्यूज़ पे बात करने में अपना वक्त ज़ाया कर दें और हम अपनी ज़िंदगी का ख़ुद से कोई मकसद ना बनाएं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है, बहुत बेरंग है और इसमें कोई भी हमें अट्रैक्शन नहीं है। हमेशा से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक तो पॉजिटिव रहें, डिटर्मिन्ड रहें, पैशनेट रहें और फोकस्ड करें कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। हम ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं तो ज़िंदगी भी हमसे कुछ चाहती है, तो हमें इसको उसकी चाहत को देखते हुए अपनी चाहत को भी देखना चाहिए कि हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और हमें उसके बारे में एक लाइन पे बिल्कुल चीज़ों को फोकस करके, एक्सट्रीम करके उस पर चलना शुरू कर देना चाहिए। और उस पर मैं दोबारा ये कहूँगी कि जब तक आपको आपके मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो जाती, जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ, वो सब आसाइशें, वो सब नेमतें मुयस्सर हों जो आपके इर्द गिर्द के लोगों को मुयस्सर हैं। आप उनको देख के ख्वाब तो करते हैं, चाहते भी हैं वैसा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ शामिल हो जाए, लेकिन एफ़र्ट नहीं करना चाहते। तो एफ़र्ट को, कोशिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और उस पर पूरी दिलजमी के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप भी एक कामयाब तरीन इंसान की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और लोग आपको भी रश की निगाह से देखेंगे कि हाँ, इस बंदे को हमने देखा था। जब ये अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते वक्त वो भी इस चीज़ को इमेजिन करें कि हाँ, इस बंदे की स्ट्रगल को हमने भी देखा था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल करके आज इस जगह पे पहुंचा है, लेकिन इसके साथ वो डिटर्मिन्ड भी था। उसकी ज़िंदगी में बहुत सी हर्डल्स आई, बहुत सी परेशानियाँ आई, लेकिन वो बैकफुट नहीं हुआ, वो चलता रहा और फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच गया। आई होप कि आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपने गोल्स ज़रूर बनाएंगे और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल भी ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।